अब आता है कि आप में से काफी सबके रिपोर्ट हर पल मेरे पास रहते हैं, ये अभी भी हैं। रिपोर्ट में आपने लिखा कैंसर है, वो एक टेस्ट के बेसिस पे है, लेकिन अभी जो आपको ये चार्ट बना के दिया उस टेस्ट को हमने इग्नोर किया, आपके डिस्कंफर्ट को हमने कंसिडर किया। जैसे अभी हमारी बात हुई, आपने अभी बोला यहां दर्द है, यहां दर्द है, यहां दर्द है। अब अगर एक टेस्ट करेंगे, बैठे 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 रहिए, जिस तरह से कई बार ऐसा होता ही आपके साथ कि आप टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं आ रहा, तो क्या आप मान लेते हैं दर्द नहीं है? तब भी दर्द रहता है ना, राइट? तो टेस्ट को मानना है या बॉडी जो बोल रहा है उसको मानना है? एक को चुनना पड़ेगा आज, कि बॉडी जो बोल रहा है उसको मानना है या टेस्ट को मान रहा है, एक को चुनना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी आप दीजिए दोनों में से, बॉडी क्या कहती है, और टेस्ट को सेकेंडरी बहुत पीछे रखिए। खासतौर पे ऐसा कोई टेस्ट जो आपको नुकसान करे, इन्वेजिव हो। कोई तो छोटा सा ब्लड लेके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो अलग बात है, दैट इज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, 2-4 बूंद ब्लड का, वो ठीक है। लेकिन कोई ऐसा जो टेस्ट अपने आप में ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे एंजियोग्राफी, नाम से ऐसे ही लगता है ना, ग्राफ, कोई एनजीओ, कोई छोटा मोटा टेस्ट होगा। लेकिन जब वो एंजियोग्राफी कराने जाएंगे तो पहले तो लिखवा लेंगे कि अगर डेथ हुई तो हम इस दौरान, अगर आपकी मौत हो गई तो हम जिम्मेवार नहीं है। तब ये बता देना कहाँ पे आपकी बॉडी दी जाए और कहाँ से पैसे लिए जाएं। तब कोई कान खड़े हो जाएंगे, अरे ये क्या है, इसका मतलब कुछ खतरनाक डेंजरस काम होने वाला है ना? तो नाम तो ऐसे रख दिया एंजियोग्राफी, एंजियोग्राम, जैसे किलोग्राम, राइट? जबकि ये एक डेंजर है, ये इसका नाम पिस्तौल राइफल होना चाहिए था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एंजियोग्राफी, जिसका मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था पेन के रिफिल से, कि वो जब भी जाएगा बॉडी में डैमेज करता ही हुआ ही जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि बॉडी को बिना डैमेज किए वो जाए। और अगर वो ये बता भी रहा है एंजियोग्राफ की हाँ यहाँ पे ब्लॉकेज है, याद रखिए जब कुदरत ब्लॉक करता है कोई चीज, आपके बॉडी में ब्लॉक होता है तो 4 ब्लॉक और खुल भी सकता है, जिसे हम बोलते हैं कोलैटरल आर्टरीज। कोलैटरल आर्टरीज आपने देखा भी होगा, मान लो ये पेड़ को आगे बढ़ना ही है, ये पेड़ को आगे बढ़ना ही है, और यहाँ पे कोई दीवार आ गई तो इधर से नहीं कि अपना नया डायरेक्शन ले ही लेती है ना, घूम फिर के कहीं ना कहीं से डायरेक्शन तो ले ही लेती है, राइट? तो ये ब्लॉकेज होते हुए डायरेक्शन ले लेती है, लेकिन डायरेक्शन कब लेगी? जब अच्छी खुराक ऑलरेडी होगी। खुराक नहीं होगी तो चारों तरफ से खुला, तब भी क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं लेगी। सिमिलरली इसी तरह के ब्रांचेस अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली बॉडी के अंदर हम सबके हैं ही, जिसे बोलते हैं कोलैटरल आर्टरीज। कोलैटरल आर्टरीज, और वो कोलैटरल आर्टरीज अक्सर बंद होते हैं, लेकिन अगर कहीं से कुछ ब्लॉकेज हो गया किसी भी वजह से तो वो खुल सकते हैं। लेकिन खुलने के लिए नरिशमेंट चाहिए, जिस तरह की डाइट आप कर ले रहे हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल कल से पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, तो वो कोलैटरल आर्टरी खुलने लगते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा खुल रहा है कि नहीं? आपके सिम्टम अगर कम हो रहे हैं तो पता चल गया। मेरा 2nd फ्लोर में ऑफिस है, जो पेशेंट आते हैं, हालांकि वो ऑफिस पेशेंट देखने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जो नजदीकी वो वहीं आ जाते हैं, हमारे दोस्त वगैरह। तो मेरा डायग्नोसिस का तरीका हार्ट पेशेंट का है कि मैं अपने गार्ड जो बीच में बैठता है 2nd फ्लोर के, मैं पूछता हूँ कि ये जब आए तो कितनी बार रुके रास्ते में सीढ़ी चढ़ते हुए, तो बोले 2 बार रुके। तो मेरा डायग्नोसिस है कि मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ है। 1 महीने बाद दोबारा आते हैं, अब कितनी बार रुके? का अब तो नहीं रुके, अब एक ही बार में आ गए। मैं समझ गया कि उनका ब्लॉकेज खुल गया है, तो मैंने वो आपका डायग्नोसिस हो गया है। तो डायग्नोसिस तो ये है, राइट? बॉडी खुद ही बता रही है, उसके चलने का तरीका बता रहा है, तो दैट बिकम्स अ डायग्नोसिस। दिस डायग्नोसिस अवेलेबल टू यू एज वेल, राइट? तो उसके लिए अलग से जब कोई एंजियोग्राफी बता देगा कि ब्लॉकेज नहीं तभी मैं मानूंगा, तो मतलब आप ट्रैप में फंसने वाले हैं, राइट? क्यों? क्योंकि एंजियोग्राफी इटसेल्फ इज गोइंग टू डैमेज यू, वो डैमेज ही करेगा। और उस डैमेज से अगर वो बता भी देगा ब्लॉकेज है या नहीं है, याद रखिए जब ब्लॉकेज, ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके तीनों आर्टरीज 100% ब्लॉकेज, वो घबरा के आता है, देखिए तीनों ब्लॉकेज बने, खुशी की बात है, अब और ब्लॉकेज होने की कोई संभावना नहीं है, जितना होना तो हो चुका, उसके बाद भी अब जिंदा है। तो जब भी ब्लॉकेज बनता है तो कहीं और जगह से खुलता भी है, लेकिन खुलने के लिए कंडीशन ये है कि नरिशमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। नरिशमेंट होगी तो रास्ता तो वो बॉडी निकाल ही लेगी, राइट? और नरिशमेंट नहीं होगी तो खुला होगा भी तो वो किसी काम का नहीं है। तो बस हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जितनी बार आप डायग्नोस्टिकली किसी टेस्ट को आधार मानेंगे, उतनी बार आप ट्रैप में फंसने की तरह हो जाएंगे। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब देखिए, पहला कि हमें सिम्टम्स को देखना है, वो आधार बनाना है, और डायग्नोस्टिक दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत दूर दूर। ऐसा नहीं कि जीरो उसका रोल है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन उसी को आधार बना के हम सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना लें, जो कि डेंजरसली में इफेक्ट भी कर रही है डायग्नोस्टिक्स, जैसे एंजियोग्राम हो गया, बायोप्सी हो गया, पेट स्कैन हो गया। उस चीज को मैं डिस्करेज करना चाहता हूं
कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से तकलीफ आपकी बढ़ जाए, वो मैं बोल रहा हूं। हमने यहां भी आप में से कुछ लोगों को स्कैनर लगाए, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है, वो हम आपको शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए स्कैनर लगाया। तो फॉर एग्जाम्पल, ये आप ही में से एक पेशेंट का ये स्कैनिंग रिपोर्ट है। उनका नाम कल्पना, डू यू नो द नेम ऑफ द पेशेंट? हाँ हाँ, मुर्शिदा बेगम है यहाँ पे? मुर्शिदा बेगम आई हैं? अभी नहीं आई हैं? अच्छा ठीक है। तो ये 3 दिन के ही हैं, बट शी इज नॉट हियर, बट उनका एग्जाम्पल तो ले ही सकते हैं हम। ये स्कैनर जिनके लगे हैं, कितने लोगों के लगे हैं? अभी है ना थोड़े से लोग, उन्हीं का हमने लगाया है जिनके जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, राइट। क्योंकि आप इंसुलिन लेते हैं और इंसुलिन से जो फ्लक्चुएशन है आपको हमें दिखाना है, अकॉर्डिंगली टेपर डाउन करना है, तो हमने लगाया है, राइट। और ये एक तरह से नॉन इन्वेजिव है, इससे कोई नुकसान भी नहीं है, तो हमने लगाया। ये 14 दिन तक लगे रहेगा। तो जब 14 दिन जिस दिन लगा है, यानी कि थर्सडे से लेकर 14 डे जब हो जाए, तो इसको स्टिकर की तरह निकालना है, निकल जाएगा, निकाल के उसको एक लिफाफे में डालना, कुरियर करके हमारे ऑफिस भेज देना है। ऑफिस में कौन से एड्रेस में? जो एड्रेस बुक में लिखा है, जो बुक आपको मिल गया है, उसको हम कंप्यूटर में डालेंगे और 14 दिन की रिपोर्ट निकालेंगे। ऐसा ही रिपोर्ट निकलेगा हर दिन का, राइट। तो यानी कि इन 14 दिन में कहीं लड्डू पेड़े बीच में खाए तो वो रिपोर्ट में आ जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा तो कुछ पता नहीं चलेगा, हमें पता चल जाएगा, राइट। तो खैर, यहां पे हमें जो पता चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, मुर्शिदा बेगम जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, और ये आधी रात को, परसों आधी रात, परसों वाली ये है, परसों आधी रात को करीब ये 6 बजे का ये लाइन है, मुझे लगता है 3 बजे के आसपास इनका ब्लड शुगर 30 के करीब पहुंच गया होगा, 30। तो आप समझ सकते हैं ये कितना डेंजरस होगा। इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि ये नॉर्मली इतना नीचे नहीं पहुंचता किसी का भी। नॉर्मली आप भूखे भी रहेंगे 4 दिन 10 दिन तक तो भी इतना नीचे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक लेवल के बाद आपका बॉडी क्या करेगा, आपका बॉडी लिवर ब्लड में शुगर फेंकेगा, बहुत नीचे नहीं आने देगा। लेकिन जब आप केमिकल्स लेंगे तो बॉडी भी कई बार सरेंडर कर देता है, तो तब इस तरह का आता है। ये जो याद रखिए, हाई ब्लड शुगर इज नॉट दैट डेंजरस। 500 ब्लड शुगर रहेगा 6 महीने साल, तब जाके कोई बॉडी में खराबी आएगी। लेकिन अगर ऐसे 30 रहेगा 2-3 दिन, तो कोमा में जा सकते हैं पेशेंट, जाते ही हैं, राइट। तो बॉडी का ऑर्गन फेल हो सकते हैं, किडनी फेलियर होता ही है। तो मैं बोल रहा हूं कि लो ब्लड शुगर ज्यादा डेंजरस है हाई ब्लड शुगर से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाई ब्लड शुगर होना अच्छी बात है, नो नो नो, बट कंपैरेटिवली हाई ब्लड शुगर आपके खान पान से, लाइफस्टाइल से होता है। लो ब्लड शुगर इंसुलिन लेने से, दवाइयां ज्यादा लेने से। इसलिए वी आर वेरी केयरफुल। बार बार हम यही बोलना चाहते हैं कि गेट रिड ऑफ द मेडिसिन। नहीं तो ये चीज, और ये कब आया? आधी रात को आया। अब देखिए यहाँ पे 6 बजे आप उठी और उठ के जो आपने ब्रेकफास्ट किया, कहीं यहाँ पे किया, लेकिन ब्रेकफास्ट करने से पहले ही ब्लड शुगर ऊपर जा रहा है ना, खाली पेट, ऐसा इट इज कॉल्ड डॉन फिनोमेना। अभी खाया है नहीं, लेकिन उठने के बाद ब्लड शुगर अपने आप ही ऊपर जा रहा है। अब जब ब्लड शुगर खाने से पहले यहां चेक करेंगे तो देखेंगे अरे मेरा ब्लड शुगर 100 है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ब्लड शुगर तो यहां सुबह 30 भी था या 20 भी था, विच इज वेरी वेरी लो, राइट। तो ब्लड शुगर जो है, दैट इज जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, वो अपने आप भी ऊपर जाता है। जैसे आप उठे, आपके बॉडी को पता है कि भाई अब आपको बहुत काम करना है और आपने कुछ खाया नहीं है, तो बॉडी खुद भी, लिवर थोड़ा ब्लड में शुगर डालती है, तो उसका भी रोल है। वो यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो हर बार एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर। बहुत नीचे तो तभी होगा जब इंसुलिन या दवाइयों पे लेंगे। इनको हमें दवाइयां, जब इंसुलिन धीरे धीरे टेपर डाउन होगा तो ये लाल वाला जोन नहीं रहेगा, जो कि वाकई में डेंजर जोन है, राइट। तो ये जितना नीचे जाएगा खाना खाने से पहले, वो उतना ऊपर आने की बॉडी कोशिश करेगा, गेट बैक, राइट। तो इस तरह की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि एक ऐसा समय जब हम डायग्नोस नहीं करते तब भी कुछ हलचल होती है। लेकिन ऐसे में हमें क्या करना है, तभी मैं बोल रहा हूं कि वी हैव टू बी केमिकल फ्री एज मच एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। केमिकल फ्री एज मच एज पॉसिबल एंड एज सून एज पॉसिबल।